पिछले दिन हमने सेलों का सारा समूहन जो हो सकता है, जैसे श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम पढ़ दिया। तीनों में अधिकतम धारा कब होगा ये सब निकाल दिया था। नहीं, पिछले दिन ये बताया था कि अगर मिश्रित क्रम में, मिश्रित क्रम ही जटिल है थोड़ा, नहीं है, मिश्रित क्रम थोड़ा क्या है, जटिल है। तो उसमें अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए बताया था बाह्य प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, किरचॉफ का नियम। देखो पढ़ना क्यों है पहले ये समझते हैं। इसमें देखेगा तो एक बैटरी है ना, बोलो, इसका विद्युत वाहक बल को जय मान लो, प्रतिरोध आर को 0 मान लेंगे, इंटरनल प्रतिरोध को। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा ना यहाँ, उसको अभी 0 मान लेंगे। तो आई बराबर क्या लिखेगा, जय अब बटा कितना, आर ना सिर्फ, क्योंकि ये तो 0 मान लिए हम, ये है नहीं, तो ये होगा ना। तो देखो इसको कहते हैं सरल परिपथ। क्या है, सरल परिपथ क्यों है, एक ही प्रतिरोध है, एक ही बैटरी है ना, इसको बोलते हैं सिंपल सर्किट। क्या बोलते हैं, सिंपल सर्किट। ये अब बगल वाला को देखो, बगल वाला सरल है कि जटिल है, जटिल है। इसको बोलते हैं, देखो 4, 5, 6 बैटरी लगा है अब प्रतिरोध है उतना ही से ज्यादा ही नहीं, 7, 8 प्रतिरोध। तो देखो इसमें जटिल क्यों है, इसलिए कहते हैं, इसमें एगो सेल था, इधर धारा भेजेगा ना, प्लस है ना, इधर भेजेगा, ये आएगा, फिर इसमें से इधर भेजेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो ये इधर भेजेगा ना, ये यहाँ आया, यहाँ धारा 2 भाग में बट जाएगा। अब है ही क्या कर रहा है, इसको देखो, ये इधर भेजेगा, इधर भेजेगा तो इधर आएगा, नहीं आएगा। इसका ये क्या करेगा, ये अगर देखेगा तो इधर भेजेगा। तो ये अब कौन ज्यादा शक्तिशाली, अगर ये दोनों मिलके ज्यादा पावरफुल होगा तो तब इधर जाने लगेगा, उल्टा जाने लगेगा। नहीं, फिर मान के चलो यहाँ से आ गया, यहाँ फिर उल्टा आ रहा है। उसके बाद प्रतिरोध भी, यहाँ भी सेल लगा हुआ, यहाँ भी सेल, यहाँ भी सेल, तो इसमें पता नहीं स्पष्ट चल पाता है कि धारा नेट किधर होगा। क्या इसके लिए क्या किया, इस सर्किट के लिए सिंपल सर्किट तो ओम नियम से निकाल लेगा, ये ओमे का नियम है ना। सिंपल सर्किट में किसके नियम से निकाल लेगा, धारा प्रतिरोध निकालना है तो ओम के नियम से, ऐसा वाला रहेगा तो निकाल लेगा। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने, किरचॉफ वैज्ञानिक का नाम है, किरचॉफ ने 2 नियम दिया। उसी नियम को क्या कहते हैं, किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो पहले ये पता होना चाहिए कि 1842 में दिया था। कितना में दिया था, 1842 ईस्वी, नहीं 1842 ईस्वी, आज से करीब 170 साल पहले, लगभग कितना 170 साल पहले किरचॉफ ने ये नियम दिया था कि जो कॉम्प्लेक्स सर्किट में धारा और उस प्रतिरोध विद्युत वाहक बल कैसे कैसे होता है, ये सब निकालने के लिए। किसके लिए है बोलो, जटिल परिपथ के लिए। किसके लिए है, जटिल परिपथ है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सर्किट, नहीं कॉम्प्लेक्स सर्किट। सिंपल सर्किट के लिए कौन, ओम का नियम। सिंपल सर्किट के लिए किसका नियम लगाएगा, ओम्स लॉ लगा देगा। नहीं, जब जटिल सर्किट होगा, जटिल परिपथ होगा, तो उसके लिए क्या लगाएगा, किरचॉफ का नियम। पता होना हो गया, ये जटिल है ना। देखो तो जटिल परिपथ को सॉल्व करने के लिए किरचॉफ ने क्या दिया, 2 नियम दिया, जिसे किरचॉफ के नियम कहते हैं ना। कब दिया गया, 1842 ईस्वी में ना। तो किरचॉफ का नियम क्या है, तो क्या लिखेंगे, जटिल परिपथ का हल करने के लिए, हल करने के लिए किरचॉफ ने 2 नियम दिया, जिसे किरचॉफ का नियम कहा जाता है। किरचॉफ का नियम कहा जाता है, ठीक है ना, किरचॉफ का नियम कहा जाता है। ठीक, अब है तो कौन कौन होगा। पहला नंबर में है किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, या किरचॉफ का
जंक्शन नियम, एक ही नाम है सब, किरचॉफ का जंक्शन, संधि भी बोलते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं जंक्शन, संधि नियम या किरचॉफ का धारा नियम। ठीक है, किरचॉफ का धारा नियम। तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में, देखो पहला है किरचॉफ का क्या कहते हैं, प्रथम नियम, दूसरा क्या नाम है इसका, किरचॉफ का संधि नियम ये, और तीसरा क्या है, किरचॉफ का धारा नियम। तीनों एक ही चीज को बोलता है ना। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, किरचॉफ्स, KIRCHOFF', किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। दो नियम दिया ना, तो इसमें कौन नियम है, ये पहला नियम है, प्रथम नियम है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स कौन, जंक्शन लॉ, संधि नियम है ना, तो ये हो जाएगा जंक्शन लॉ। और तीसरा इसमें या अथवा में क्या है, क्या है उसका धारा नियम, तो क्या होगा बोलो, किरचॉफ्स करंट लॉ। नहीं जी, धारा का इंग्लिश क्या होगा, करंट, नियम का इंग्लिश क्या होगा, लॉ। समझे ना। तो क्या क्या नाम हो सकता है इसका, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ हो सकता है, किरचॉफ का कौन है, जंक्शन लॉ हो सकता है, और किरचॉफ का क्या हो सकता है, करंट लॉ हो सकता है। नहीं, ये तीनों नाम से प्रथम नियम को जाना जाता है। प्रथम नियम तो प्रथम नियम है यार, दूसरा उसको क्या कह सकते हैं, जंक्शन नियम, संधि नियम, और तीसरा धारा नियम, करंट लॉ। नहीं है, चलो हो गया, मिटा देना ऊपर। देखो तो प्रथम नियम के अनुसार, प्रथम नियम के अनुसार प्रथम नियम के अनुसार देखो, इसको पॉइंट लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंट, पॉइंट बिंदु नियम, माने जंक्शन बिंदु एक ही हुआ। यहां देखो ना, है यहाँ है ना संधि, जंक्शन का मतलब जहां आके मिल रहा है, तो इसको देखो, ये जंक्शन है हमारा। और कहाँ जंक्शन है, यहाँ है जंक्शन, यहाँ है जंक्शन, यहाँ है जंक्शन, और कहाँ है, यहाँ है। इसमें कितना जंक्शन हो गया, 1 2 3 4 और 5 जंक्शन हो गया, बस जंक्शन नियम। इसी को बिंदु है ना ये, तो इसको बिंदु नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रथम नियम से तो निकालेंगे, प्रथम नियम तो प्रचलित नाम है, इसका जंक्शन या बिंदु नियम कहते हैं। देखो सुनो, ये क्या है, यहाँ देखो तुम पहले जी, जैसे एक पॉइंट इसको लिया, तो पहले समझ लेते हैं तब लिखेंगे। नहीं, जैसे एक पॉइंट है, यहाँ बहुत सी धाराएं आ रही हैं, जैसे एक करंट आ रहा है कितना, I1, इधर से आ रहा है, इधर से जा रहा है कितना, I2, नहीं इधर से जा रहा है कितना, I3। तो जाने ड्रेस खाली से होगा कि निकलबो करेगा, यहाँ से निकलना भी चाहिए ना। तो अब जो है ना, इधर निकल रहा है क्या, इधर निकल रहा है कितना धारा, I4 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, I4। इधर कितना निकल रहा है, I5 इधर निकल रहा है ना, छोड़ दिया। तो किरचॉफ ने क्या बोला कि किसी बिंदु पे या किसी जंक्शन पे विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग का मतलब प्लस माइनस के साथ जोड़ना है। इसका ये मतलब हुआ, बीजगणितीय योग जो है ना, सिग्मा आई बराबर कितना जोड़ दी, आई कुल बराबर कितना हो गया, 0। माने आई जितना है, आई 1 2 3 4 5 है, सबको जोड़ कर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका ये मतलब हुआ बीजगणितीय योग का। यहाँ देखो, धारा पर जो आएगा, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको साइन लेना पड़ेगा। तो जैसे आने वाला के लिए मान लो साइन ले लेते हैं, कितना, प्लस, तो प्लस प्लस और ये प्लस, नहीं जाने वाला के लिए साइन ले लेते हैं माइनस, नहीं तो ये क्या होगा, माइनस ना होगा, ये भी क्या होगा, माइनस। तो किरचॉफ का पहला नियम है। ऐसे भी कहते हैं कि किसी बिंदु या संधि पर आने वाली कुल धारा
और संधि से निकलने वाली कुल धारा क्या होती का योगफल क्या होता है? बराबर होता है। जीरो कैसे होगा? जीरो तो होगा, सबको जोड़ देगा तब जीरो होगा। किसी जंक्शन पे आने वाली कुल धाराओं का योग तथा जंक्शन से निकलने वाली कुल धाराओं का योग कितना होता है? बराबर होता है। नहीं, कितना जितना आ रहा है ना उतना ही क्या करेगा? जाएगा। ये तो जनरल बात है। नहीं तो ऐसे भी कह सकते, पहले वही लिखते हैं आए तो क्या लिखे हैं? पहले ये लिख देते हैं किसी जंक्शन पर, नहीं रे, किसी जंक्शन पर, जंक्शन की ओर आने वाली धारा, जंक्शन की ओर आने वाली धाराओं का कुल योग तथा जंक्शन से दूर जाने वाली या इसी को क्या कह सकता है? बाहर, या जंक्शन से बाहर निकलने वाली, जंक्शन से बाहर निकलने वाली धाराओं का कुल योग, बोलो, कुल योग बराबर होता है। शून्य नहीं होता है, क्या होता है? बराबर होता है। नहीं, बोलो ना जी सर। तो यहां लिख देते हैं, अभी इसको बाद में लिखेंगे तब। तो आई इन माने अंदर, बराबर क्या? आई आउट। नहीं, जितना आया कुल उतना ही क्या हो गया? निकल गया कुल। नहीं, आई कुल जो आया ना, जितना आया जंक्शन पे, जितना बाहर गया, क्या होगा? दोनों बराबर होगा। तो यहां देखो तो यहां आने वाला कितना कितना है? I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस कितना होगा? I5। नहीं समझा? ये लिखा जा सकता है प्रथम नियम के अनुसार से कि जितना आया उतना ही क्या हो गया? निकल गया। नहीं, यहां देखो, अब इसको इधर करो, किसको? I4 और I5 को इधर करो। तो I4 और I5 को इधर करेगा तो क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस कितना होगा? I5 बराबर कितना? 0। नहीं, इसी को कहते हैं, देखो बीजगणितीय योग हो कहते हैं प्लस और माइनस के साथ जोड़ना है। तो सब को जोड़ दिया, किसी जंक्शन पे आने वाली कुल धाराओं का नहीं योग क्या होता है? किसी जंक्शन पर कुल धाराओं का योग, कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है ना। किसी जंक्शन पर कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता होगा ना। इसी का दूसरा कथन है, यही इसी को ये बना दिया, चाहे इसी को वो बना सकता है। कैसे? इसको इधर कर लेगा तो ये देख लेगा कि सब आ रहा है, I2 I3 ये सब क्या हो रहा है? निकल रहा है। इसी से ये कर देंगे जंक्शन पर आने वाली और जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं का कुल योग क्या होता है? बराबर होता है। नहीं समझे ना? ये दोनों एक ही है कि नहीं? लिखने का तरीका खाली क्या है? अलग है, बाकी है क्या? एक ही है। तो क्या लिखे? किसी जंक्शन पर धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सभी धाराओं का लिख देते हैं यहां पे, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। इसी को लिखता है ऐसा, यहां देखो सिग्मा आई कुल बराबर कितना होगा? 0 होगा। इसमें बीजगणितीय योग का क्या मतलब हुआ कि प्लस और माइनस साइन के साथ लेना है। प्लस किसके साथ? तुम्हारा इच्छा है, तो जिसके साथ लेना है वो। प्लस के लिए हम आने वाला के लिए प्लस ले सकते हैं, या जाने वाला के लिए प्लस ले सकते हैं, जो तुम्हारी इच्छा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खाली बराबर आना चाहिए, जितना आ रहा है ना उतना क्या हो रहा है? निकल रहा है। यहां देखो, सुनो, यहां इसी परिपथ में हमको अभी पता नहीं है कि धारा किधर से किधर होगा, लेकिन हम मान लेते हैं इसमें, समझा ना? तो मान लिया कि इसमें धारा इधर आया, कितना आया? इधर।
कितना गया, I4 गया, कितना गया, I4 मान लिया। इसको O कह दिया, इसको A कह दिया, इसको B कह दिया, इसको C D E F G और ये क्या हुआ H। तो जंक्शन H पर, जंक्शन उसको कहता है जहां तार मिलता है, तो मिल रहा है ना जी सर जी। H पर। इसमें आया I4 धारा, इसमें आया I1 धारा, नहीं इससे निकल गया I7 और इससे भी निकल गया क्या, I8। तो तुम इस जंक्शन पे देख के बताओ हमको कि जंक्शन H पर, जंक्शन H पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, अभी तो प्रथम में पढ़ाया है कि प्रथम नियम से बोलो क्या होगा, आई आने वाली नहीं बराबर आई जाने वाली, सबको जोड़ना है, आने वाली जल्दी बोलो, I1 प्लस I4 है जी, हाँ I4 I1 देखो आ रहा है, I4 आ रहा है, तो दोनों को जोड़ दिया, बराबर कर दिया, निकलने वाला कौन कौन, I7 प्लस I8, कोई समस्या, I7 प्लस कितना होगा I8, बस हो गया यही। इसी को अगर ऐसे लिखना है, विकल्प में अगर ऐसा रहे तो ई मत कहना कि नहीं ऐसे रहे, I1 प्लस I4 माइनस I7 माइनस I8 बराबर कितना 0, यहो विकल्प रहे तो यहो क्या होगा, सही होगा। इन्हें कि हमरा नहीं मिला है, नहीं कैसे मिला है, तोरा मिला है लेकिन खाली तोरा देखना है, समझ रहे हैं ना बात, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये ए पॉइंट है, जंक्शन होगा ना ए, ये क्या होगा है, होगा ना बी। तो ए पर इधर से इधर आ रहा है, आ रहा है, इधर से इधर भी जा रहा है, तो इधर जाएगा। अब तीन को तारे हैं, दो को सही रहा था, एगो से जाएगा ना, बोलो। इसका नाम रखा हमने I1, इसका नाम रखा I2, इसका नाम रखा I3, ठीक है ना। अब ये हुआ, ये है, ये फिर आ रहा है, तो I4 नहीं, इधर से फिर आ ही रहा है, I5 होगा, अब 5 I5 नहीं, इधर से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो I6 और कितना होगा I7, ठीक है। तो तुमको ये लिखना है अब कि जंक्शन पर, जंक्शन ए पर और जंक्शन बी पर जो है ना, किरचॉफ के प्रथम नियम से समीकरण लिखना है। ये क्या है, समीकरण है ना। समीकरण किसको कहते हैं, जिसमें इक्वल टू का साइन रहता है ना, इक्वल टू। तो जहां जहां इक्वल टू रहेगा ना, उसको क्या बोलेंगे, समीकरण बोलेंगे। और जहां इक्वल टू नहीं रहता है ना, ग्रेटर देन, लेस देन, इसको इनइक्वालिटीज बोलते हैं, और समीका। तो ये क्या है, समीकरण है ना, ये समीकरण है। कुछ मुड़ी डुला रहा है, कुछ नहीं डुला रहा है। हमने क्या कहा, उसमें बराबर का चिन्ह होना चाहिए, है ना, बराबर का चिन्ह इसमें नहीं है। तो ये है समीकरण, ये भी समीकरण है क्या। तो तुमको इसमें दोनों बिंदु ए क्या लिखना है, बिंदु ए या फिर जंक्शन ए, नहीं पहले बोल दिया ना कि बिंदु भी लिख सकते, जंक्शन भी लिख सकते हैं। बिंदु ए तथा बी पर नहीं धारा के समीकरण लिखें। तो चलो बिंदु ए पर क्या लिखेगा सॉल्यूशन में, I1 प्लस I2 बराबर I3। बिंदु ए पर नहीं I1 तथा I2 धारा आ रही है, तथा I1 तथा I2 धारा क्या कर रही है, धारा आ रही है, तथा I3 क्या कर रही है, I3 नहीं जा रही है।
इसलिए क्या होगा बोलो तो I1 प्लस I2 बराबर कितना हो गया I3 हो गया। ये किसका हो गया ए वाला हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम से। नहीं यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो किरचॉफ के प्रथम नियम से, यही ज़्यादा बढ़िया लिखना होगा किरचॉफ के प्रथम नियम से। प्रथम नियम को बिंदु नियम, पॉइंट लॉ, धारा लॉ सब कहते हैं। बिंदु बी पर, ठीक है, बिंदु बी पर अब हम वो नहीं लिखते हैं, तुम लोग लिख लेगा वो अपने से कीजिए किरचॉफ के प्रथम नियम से। तो कौन कौन आना है या कौन कौन जाना है इसको तय हो जाना चाहिए। तो कौन कौन आ रहा है बिंदु बी पर? I3 नहीं आ रहा है, तब I3 I4 और I5 नहीं। तो क्या लिखेगा I3 I4 प्लस I5 क्या और इक्वल टू I6 प्लस की माइनस, हाँ नहीं कह देना माइनस, जोड़ना है सब धारा को। क्या करना है? अब अपना से दिमाग मत लगा लेना कि आ रहा है तो प्लस लगा देते हैं, आ जा रहा है तो माइनस लगा देते हैं, इसमें ही मत करना, इसमें ऐसा नहीं करना है। वो तब करना है जब हम ऐसे नहीं आने वाला जाने वाला नहीं लिखेंगे। जब हम लिखेंगे किसी जंक्शन पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है, तब लिखेंगे। तो यहाँ इसको ऐसे लिख सकते थे, यहाँ तब वो करना पड़ता। तो क्या होता? I1 प्लस I2 माइनस I3 बराबर कितना? 0 नहीं है, बीजगणितीय योग है ना। तो इसको लिखता क्या ऐसे बराबर -3 हुआ ना जी बराबर 0। इसको ऐसे लिखता I1 प्लस I2 प्लस माइनस I3, समझ रहा है, बराबर कितना? 0। अब I1 I2 आ रहा है, इसके लिए हमने क्या साइन ले लिया? प्लस, और जो निकल रहा है उसके लिए क्या लिया? माइनस। तो चलो ठीक है, तो यहां से देखना शुरू करो। अब I1 प्लस I2 जोड़िए रहे हैं, बीजगणितीय रूप से जोड़ रहे हैं, मैंने माइनस का साइन ले रहे हैं ना। तो प्लस जा रहा है ना I3 निकल रहा है, इसमें क्या लगा दिया? माइनस बराबर 0। इसी को ऊपर में देखो लिखा है, ये ऐसा यहाँ होगा ना, यहाँ कैसे होगा? I3 ये सब तो प्लस प्लस वाला है ना, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये माइनस है, ये माइनस। तो ठीक है, तो पहले बीजगणितीय योग करते हैं। तो इसको अब क्या लिख देंगे? इसको क्या लिखेंगे? सिग्मा I कुल बराबर कितना हो गया? बोलो 0 नहीं, यहाँ I3 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I6 माइनस I7 बराबर कितना? 0। अभी तो इतना ही लिख पाएंगे इससे। अब हम एडजस्ट करेंगे, कैसे? I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस माइनस I6 नहीं, प्लस माइनस I7 बराबर कितना? 0। कोई दिक्कत? अब ये हो गया ना, सिग्मा I कुल बराबर कितना हो गया? 0। एक जंक्शन पर, जंक्शन का नाम क्या है? B पर, है ना। बिंदु यहाँ कहाँ लिखा? B पर होना चाहिए ना, यहाँ B पर, यहाँ था क्या? A पर। ये कहाँ पर है? A पर है, ये B पर। कोई दिक्कत होगा? हाँ बोलो बोलो, प्रॉब्लम बोलो है ना। I1 I2 जा रहा है, हाँ आ रहा है सर, वहाँ पे प्लस लिए दोनों आ रहा है, तो निकल रहा है ना सर जी, तो वहाँ माइनस, यहाँ के लिए वो माइनस लेगा। जब यहाँ आएगा तो यहाँ देखेगा कि तो आइए रहा है, फिर वहाँ प्लस लेना है। हाँ ठीक है, ये अच्छा पूछा कि यहाँ जो एक बार मान लिया यहाँ माइनस, तो यहाँ के लिए ये माइनस है, लेकिन यहाँ के लिए वो क्या है? प्लस है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि आने वाली धारा, आने वाली। तो इस जंक्शन के लिए बी के लिए देखेगा तो क्या लिखेगा? ये तो आ ही रहेगा ना, नहीं, उसके लिए क्या लेंगे? प्लस लेंगे। बात समझ रहे ना? ठीक पूछ लिया। देखो बोर्ड पर एक प्रश्न है, एक तार का कनेक्शन है ना, जिसमें देखो बिंदु ए पर 4 एम्पियर और 5 एम्पियर का दो धारा आ रहा है। इससे बिंदु बी पर इससे निकल गया कितना एम्पियर का? 2 एम्पियर का निकल गया, ठीक है ना। तब आगे बढ़ा और आगे आएगा ना, तब बोलो आएगा ना आगे, फिर इधर में आगे ही आएगा ना। ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन अब हम कर रहे हैं।
आगे आएगा कि नहीं, इसमें भी आएगा कि नहीं? इसमें 1 एम्पियर निकल रहा है, इसका मतलब है कि इसमें आना चाहिए। इस तार में आएगा तभी इससे निकलेगा, इससे भी निकलेगा, तो इससे आई निकलेगा। आई तुमको क्या करना है, ज्ञात करना। आई हम दिया नहीं कितना निकला, तो क्या लिखना है, जे चित्र में आई का मान ज्ञात करें। कितना का? आई का कर लेगा। देखो है कुछ नहीं, 3 जंक्शन हो गया, कुछ नहीं है, तो तुम एक दूगो को तो वैसे ही उड़ा देगा, सोचे सोच के उड़ा देगा नहीं। तो ए पर मान लो इसको ये I1 है, I1 है, ये I2 है, ये कितना है I3 है, ये I4 है, ये कितना होगा I5 होगा ना, ये कितना होगा I6 है, ये कितना होगा I, तो I है, I7 I ये है। इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलो हाँ, वैसे तो देखो फट से निकाल देते हैं। 3 4 आ रहा है, 5 4 आ रहा है, तो 5 4 कितना, आने वाला कितना 9, तो जाने वाला कितना 9। ए भाई क्या समझते हो यार, बी में 9, बी पे 9 ही आएगा। 9 आया, 2 निकल गया, 7 बचा, 7 आया, 7 में से इधर गया, 1 चला गया, 6 आंसर हो गया 6, बात खत्म है। अब सिस्टम से बना रहे हैं, अगर सब्जेक्टिव में से निकालना हो लिख दे तो कैसे निकालेगा, समझ रहा है कि नहीं? सब आदमी समझ गया। ऐसे ऑब्जेक्टिव होता तो ऐसे बना देता। तो क्या लिखेंगे ए पर क्या लिखेगा बोलो, I1 प्लस I2 बराबर कितना I3 जी है। इतना भी नहीं मानते तो ये काम चल जाता था। I1 I2 कितना 4 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर बराबर कितना I3, तो I3 बराबर कितना बोलो ना 9 एम्पियर हुआ। I3 कितना निकल गया, तो यहाँ कितना आएगा नहीं। अब जंक्शन बी पर लिखना है, बी पर, तो बी पर क्या क्या लिखेगा बोलो जल्दी से। I3 आने वाला, I3 बराबर एक बार एक गो आने वाला, 2 को जाना ही वाला है बी पर, तो क्या लिखेगा बोलो I4 अब प्लस कितना I5 ना। I3 कितना निकला है 9 एम्पियर ना, अब बराबर I4 कितना है 2 एम्पियर बराबर कितना I5 बोलो। तो I5 बराबर कितना हो जाएगा 9 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर बराबर कितना, I5 बराबर कितना हो गया 7 एम्पियर नहीं, तो मैंने यहाँ कितना आ रहा है 7 एम्पियर आ रहा है। ठीक है, अब लिखेंगे सी पर ना हो, सी पर क्या लिखेगा जल्दी बोलो तुम लोग। I5 है आने वाला, अब बराबर और जाने वाला है दोनों, तो कितना I6 प्लस कितना I, जल्दी बोलो। I5 कितना 7 एम्पियर बराबर I6 कितना 1 एम्पियर बराबर कितना I, तो 7 एम्पियर माइनस 1 एम्पियर बराबर कितना I बराबर कितना हो गया 6 एम्पियर। कितना होगा इसी में दे देता, कुछ विकल्प में 1 6 1 बना जाता ना। देखो एगो बोर्ड में क्वेश्चन आया तुम्हारे बोर्ड में, नहीं बिहार बोर्ड में 2012 ईस्वी का है, 2 नंबर में आया है ये, 2 मार्क्स में। तो तुम्हारे बोर्ड में, बिहार बोर्ड में 2 नंबर में 2012 में आया है, 2 मार्क्स में नहीं। अब देखो इसके तुलना में कौन आसान, दोनों को देखो, दोनों के तुलना में कौन आसान, आसान पहले बताओ, तुरंत बताओ आंसर, बताओ तो आसान होता है आंसर, बताओ तो 11 कोई एम्पियर ना, कैसे जोड़ लिया जी, आने वाला को जोड़ लो बोले 7 एम्पियर 5 12 2 14 एम्पियर आ रहा है, 3 एम्पियर निकल रहा है, तो इससे कितना निकल रहा होगा 11 3 14, बात खत्म की। तो क्या लिखेगा जंक्शन ए लिख देते हैं ना, तो जंक्शन ए पर जल्दी बोलो कितना लिखेगा 7 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर बराबर 3 एम्पियर प्लस कितना I, क्या किससे, किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से
नहीं तो कितना हुआ ये 14 एम्पियर बराबर कितना होगा 3 एम्पियर प्लस कितना आई ना, तो 14 माइनस 3 एम्पियर बराबर कितना हो गया आई, नहीं तो 11 एम्पियर बराबर कितना हो गया आई, ठीक है ना। अरे वही हुआ, अब क्या आई बराबर करेगा हैं 14A। हाँ ये सब तो जनरल है, देखो इस हाँ नहीं घटते। ऐ देखो तो इस पे 7 एम्पियर का आवेश, इसका मतलब कि इस पे 7 कूलम का आवेश आनंद है। अरे 7 एम्पियर का मतलब 7 कूलम बटा 7 सेकंड। एक एम्पियर का क्या मतलब होता है, अगर 1 कूलम 1 सेकंड में जाए तो 1 सेकंड में अगर 1 कूलम जाए तो क्या कहता है 1 एम्पियर। ये कितना आया यहाँ 1 सेकंड में 7 एम्पियर आया होगा, इससे कितना आया होगा 5 एम्पियर आया होगा, इससे कितना हो गया 2 एम्पियर, तो कितना कूलम आया होगा 1 सेकंड में 14 कूलम ना, निकला कितना 14, 3 14 में से 7 कहाँ जाएगा, तो इन 7 निकाले हो ना इसको, 7 नहीं 11 ना, 11 एम्पियर, तो मतलब कि 11 कूलम इससे निकल गया 1 सेकंड में और 3 कूलम इससे निकल गया 1 सेकंड में, कितना होगा 14। तो ये क्या है, प्रथम नियम क्या है, आवेश संरक्षण के। अगर नोट में लिखो बढ़िया से घेरो, ये पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का पहला नियम किसका पालन करता है, तो लिखो किरचॉफ का पहला नियम, जल्दी जल्दी लिखो, यही सबसे मेन बात है। किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम लिखा, आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है।